अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत आसानी से ग्रो होने वाले खूबसूरत सकुलेंट प्लांट की। और आज का जो प्लांट है वो वाइट कॉस्मेट का प्लांट है। और इसके खूबसूरत पत्तों को जब आप देखते हैं तो देखेंगे ऐसे लगता है जैसे कोई मखमल हो या वेलवेट हो। तो इसी मुनासबत से इसको वाइट वेलवेट भी कहते हैं। ये प्लांट जो है अपने मुनफरद टेक्सचर और खूबसूरत रंग की वजह से ग्रो किया जाता है। अगरचे इसमें बहुत छोटे छोटे फूल भी आते हैं, ये आप लेवेंडर कह लें या पिंक का एक टोन है, बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके लीव्स के साथ। जैसा कि मैंने बताया कि ये तेज़ी से ग्रो होने वाला सकुलेंट प्लांट है और इसकी प्रोपगेशन जो है बहुत आसानी से हो सकती है। एक बहुत छोटी सी कटिंग, इवन आप हाथ की मदद से एक कटिंग इसको तोड़ें, इसकी कटिंग जो है बहुत, इसकी स्टेम जो है बहुत नाजुक है। थोड़ा सा आप इसको मूव करेंगे या तो इसकी कई स्टेम टूट भी सकती हैं, उनको ज़ाया मत करें और उनके ज़रिए प्रोपगेशन करें और एक न्यू प्लांट बना लें। जैसे ये कटिंग मैंने ली है, लोअर लीफ रिमूव कर रही हूँ और इस कटिंग को हम, ये नोड एरिया, इसको हम सॉइल में लगा देंगे और हमारा न्यू प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा। इसकी जो कटिंग है वो बहुत जल्दी उसमें रूट शुरू हो जाती हैं। मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो किया है, इसको क्यारियों में बॉर्डर के तौर पे भी लगाया जाता है। और इसके जो लीव्स हैं, जो न्यू लीव्स आती हैं, उनका कलर जो है ग्रीन होता है और जो वो लीव्स मैच्योर होते जाते हैं तो उनका शेड जो है वो सिल्वर ग्रे की साइड पे जाने लगता है। और ये बहुत खूबसूरत शेड लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे इस पे मकड़ी ने जाला बुन दिया हो। बेसिकली ये जो हैं, ये जो जाला सा है, ये इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से वाइट कलर के बाल हैं और इन बालों की वजह से इसकी जो, या इसके ताना बाना सा इसके ऊपर बुना हुआ है, इसकी वजह से पेस्ट फ्री प्लांट है। पेस्ट इसके ऊपर जो है अटैक नहीं करते और ये प्लांट जो है आपके पास मुस्तकिल रहता है। और इसका अगर आप इसको शेड में ग्रो करेंगे तो इसके जो रंग हैं वो ग्रीन की साइड पे चले जाएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप इसको धूप देते हैं तो चंद घंटे की धूप जो है, 3 से 4 घंटे की धूप भी हो तो इसके लिए बहुत है, क्योंकि उसकी वजह से इसका ये जो जाला है वो इसके ऊपर बनता है। अब ये लीफ आप देखें, ये प्लांट ऐसी जगह पे है जहाँ पे से 3 से 4 घंटे की धूप मिल रही है और उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इसके लीव्स जो हैं इनका कलर थोड़ा सा ग्रीन है। और उसकी रीज़न ये है कि जब इसके पत्ते गीले होते हैं, बारिश होके हटी थी, और इसके लीव जब गीले हों तो इसको, इनका कलर जो है वो ग्रीन की साइड पे चला जाता है। लिहाजा इस खूबसूरत रंग को एंजॉय करने के लिए ये स्टेम जो है थोड़ा सा एक साइड पे आ रही थी, जिसकी वजह से इस पर पानी उस तरीके से नहीं पड़ा, बहुत हल्की सी बारिश हुई थी तो इसका जो है शेड तब्दील नहीं हुआ। अगर आप इसके खूबसूरत ग्रे रंग को एंजॉय करना चाहते हैं और अपने प्लांट को महफूज रखना चाहते हैं किसी भी किस्म की फंगल इन्फेक्शन से, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर शावर ना करें या थोड़ा सा कोशिश करें कि बारिश से इसको बचाएं। बारिश के बाद या तो ये ऐसी जगह पे पड़ा हो कि इसका पानी ड्राई हो जाए। और इसके लीफ को अगर कोशिश करें कि आप ना धोएं, क्योंकि इसके लीफ जो हैं इतने मैले नहीं होते, उन पर गर्द वगैरह इतना महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको शावर करें भी तो सुबह के टाइम करें ताकि इसके लीफ जो हैं वॉश हो जाएं, क्योंकि इसका थिक जो टेक्सचर है वो उसकी वजह से पानी अगर इसमें जज़ब होगा या ठहरेगा तो इसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। पेस्ट फ्री प्लांट तो है लेकिन फंगस इन्फेक्शन जो है वो इसके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। लिहाजा इसके लीफ को कोशिश करें कि ज़्यादा देर वो गीले ना हो। इसको 3 से 4 घंटे की जो है आपने धूप ज़रूर देनी है। वैसे तो ये शेड में भी ग्रो हो सकता है जहाँ पे से बहुत थोड़ी धूप या ब्राइट लाइट ही मिले, लेकिन उस सूरत में इसके लीफ जो हैं वो कदरे छोटे होंगे और उनका कलर भी ग्रीन होगा। ये कलर आप अगर लेना चाह रहे हैं इससे, तो इसके लिए आपको इसे 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर देनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप जो है इसको अगर मिलेगी तो उस सूरत में ये होगा कि इसके लीव्स जो हैं बर्न होने लगेंगे। तो उससे बचाने के लिए इसे, इसकी जगह जो है ऐसी रखें जहाँ पे इसको
बहुत देर तक या पूरे दिन की, स्पेशली इसको गर्मियों में दोपहर की धूप आप इसको ना दें तो बहुत बेहतर रहेगा। इस प्लांट की खूबसूरती को अगर आप सही तरह महसूस होना चाहते हैं, सही तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो कम पानी और ज़्यादा रोशनी इसका एक गुण है। और इसकी खूबसूरती जो है मशरूत ही है कि आप इसको वाटरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ना करें। इसको सकुलेंट प्लांट है, इसके थिक लीव हैं, तो इसको कम पानी की ज़रूरत है। तो इसी तरह इसको मुनासिब रोशनी जो है वो भी चाहिए। एक्स्ट्रा रोशनी, सनलाइट एक्स्ट्रा अगर इसको देंगे तो इसके लीव्स गर्म हो जाएंगे, लेकिन अगर इसको कम रोशनी देंगे तो इसके लीव्स जो हैं उनका खूबसूरत सिल्वर ग्रे कलर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा कम पानी और ज़्यादा रोशनी, 3 से 4 घंटे की कम से कम सनलाइट आप इसको ज़रूर देंगे। फर्टिलाइज़र जो है अक्सर प्लांट में कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। ये भी एक ऐसे प्लांट है, लेकिन इसके अंदर फ्लावरिंग, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि आप इसको फर्टिलाइज़र दें। कोई सी खाद भी, केमिकल खाद देना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद ज़्यादा बेहतर है। और काऊ डंग जो है वो एक ऐसी खाद है, ऐसी फर्टिलाइज़र है जो बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो अच्छी तरह डिकम्पोज हुई हुई हो, अदरवाइज़ वो आपके प्लांट के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होगी। इसकी खूबसूरत जो है प्लांट की फ्लावरिंग जो है वो स्प्रिंग के एंड में होती है। स्प्रिंग के एंड में आप देखें, मेरी अभी इसमें फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है, तीसरा चौथा दिन है और जब इसमें फूल आना शुरू हुए। और ये मेरा यक्का का प्लांट है और इसकी बेस में मैंने कुछ कटिंग जो है, तो ये मुझे पॉट तब्दील करते हुए कटिंग इसकी कुछ टूट गई थी, उनको मैंने इसमें लगा दिया था। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इसकी कितनी ज़्यादा जो है लंबी स्टेम हो गई हैं, और इसकी स्टेम जो है इस तरीके से लंबी जाती हैं, थोड़ा सॉफ्ट होती हैं। तो अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो करेंगे तो ये प्लांट जो है बहुत खूबसूरत लगेगा। इस प्लांट के पानी जो है मैं आपको बताना भूल गई, इसको पानी जो है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट है, पानी की नीड इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। जब इसकी सॉइल ड्राई हो रही हो तो आप इसको उस वक्त पानी देंगे। जैसे ये पानी की कमी को काफ़ी बर्दाश्त भी कर लेता है। और ये देखिए, इसको मैंने, आप इसकी स्टेम देखिए नीचे से, इसका कलर जो है कितना खूबसूरत जो है इसका टेक्सचर आ रहा है। और टेक्सचर तो खूबसूरत है ही, रंग इसका डिफरेंट है, इस साइड से ग्रीन है और इस साइड से ये दूसरा रंग है। तो अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो करेंगे तो इसके दोनों खूबसूरत शेड्स को, ये लीफ की निचली साइड वाला भी और ऊपर वाला भी, इन दोनों कलर से आप महसूस हो सकेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।